दोस्तों जय माता दी। नक्षत्र एक्टिवेशन की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं अनुराधा नक्षत्र की। इस नक्षत्र के चारों चरण में जो राशि है उसका नाम है वृश्चिक और वृश्चिक राशि मंगल शासित है। यदि आप ओम नारायणाय सुर सिंगाय नमः इस मंत्र का जप हमेशा करने लगो तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। जो मन के अंदर उत्तेजना एक चलती रहती है उसमें बहुत कमी आएगी और मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। तो हमें तो यहाँ बात करनी है नक्षत्र की, और ये माना जाता है और है भी कि नक्षत्र हमारे ऊपर राशियों से कहीं अधिक प्रभाव डालते हैं, और यदि हम नक्षत्रगत उपाय करें तो निश्चित ही हमारे जीवन में बहुत से सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं और हम शुभता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो अनुराधा नक्षत्र है, स्वामी ग्रह है शनि। जब शनि महाराज किसी के स्वामी ग्रह हो जाते हैं तो फिर उससे कर्मठता तो देते हैं, मेहनती तो बनाते हैं। तो मेहनती लोग तो अनुराधा नक्षत्र के होते ही होते हैं। और फिर नक्षत्र देवता है मित्र, सूर्य का ही एक रूप होता है। मित्र बोलते हैं ओम मित्राय नमः। यदि आप अनुराधा नक्षत्र के जातक हो तो आपके लिए तो ये दिव्य मंत्र है, दिव्य मंत्र। जब भी कोई पूजन पाठ भजन हवन वगैरह करो, 108 आहुति इस मंत्र से आपको जरूर देनी चाहिए। जब भी आप कुछ समस्याएं महसूस करने लगो तो बस थोड़ी सी देर लगेगी, 108 आहुति इस मंत्र के द्वारा जरूर दे दीजिए, हवन कर लीजिए। और यहाँ पे जो हवन में आपको सामान लेना है वो यब, घृत और मिठाई, ये 3 चीजें तो लेनी है। इसके अलावा आप जितनी जड़ी बूटी उस होम पदार्थ में डाल सको तो डाल लेना। और जब होम कर सको तो बलि भात और गुड़ की होगी, तथा दान में गोघृत आपको दान करना चाहिए। इससे आपको बहुत शुभता प्राप्त होगी। इस नक्षत्र का वृक्ष है गूलर। बहुत से लोग महुआ भी इसका वृक्ष कहते हैं। तो एक बहुत हमारे लिए तो और सुविधा वाली बात हो गई कि गूलर और महुआ दोनों की पूजन करिए। जब भी कभी समस्या हो तो गूलर या महुआ के नीचे जाके बैठ जाइए, यदि पास में उपलब्ध है तो। नहीं तो कम से कम यार फोटो तो घर में लगा ही लें गूलर और महुआ की। और इस नक्षत्र का जो अतिमित्र नक्षत्र है वो विशाखा है। और जब कोई अतिमित्र नक्षत्र का चिन्ह हम अपने पास रखते हैं, ये हमें श्री कृष्ण भगवान ने बताया, हमें मतलब ऋषि मुनियों ने जाना कि नक्षत्र का जो अतिमित्र नक्षत्र होता है उसका चिन्ह अपने पास होना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण भगवान हमेशा मोरपंख रखते थे और वो है गरुड़। तो आप गरुड़ तो रख नहीं सकते, तो आप गरुड़ का फोटो अपने घर पे लगा लीजिए, निश्चित ही बहुत शुभता प्राप्त होगी। इस नक्षत्र की जो जड़ी है वो है मोतिया या गुलाब मूल। इस जड़ी को अपने जेब में रखने से भी आप बहुत शुभता प्राप्त कर सकते हो। यदि आपने अनुराधा नक्षत्र में जन्म लिया है तो रजत पाद में आप जन्मे हो, और रजत पाद तो शुभ होता है, अच्छा होता है। पर ये जो नक्षत्र है ना, ये नक्षत्र जो होता है वो तमोगुणी होता है। तो तमोगुणी नक्षत्र तो थोड़ी सी तामसिक प्रवृत्ति आप में ज्यादा होंगी। कई बार नियम कायदे कानूनों को आप तोड़ोगे, बोले हम नहीं मानते, ये बात तो नहीं मानोगे। कई बार पवित्र और अपवित्र कार्यों पे आप विचार नहीं करोगे, आप बोलोगे हम कर रहे हैं तो पवित्र है। अपने लाभ के लिए दूसरों को आप कष्ट दे सकते हो, थोड़े असंतोषी होते हो। तो असंतोषी होने में तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। संतोषी यदि कोई हो जाए तो फिर तो वो बैराग धारण कर लेगा। तो आप थोड़े असंतोषी होते हो। इस नक्षत्र का लोचन मंद लोचन माना गया है। और इस नक्षत्र में यदि कोई वस्तु गुम जाए तो जानकारी तो मिल जाएगी कि कहाँ है वो वस्तु, पर आपको वापस नहीं मिलेगी। तो गुम गई तो गुम गई। पुरुष संज्ञक नक्षत्र है।
बहुत अच्छे वक्ता होते हो, आप बोलते हो तो लोग सुनते हैं। आप लेखक भी बहुत अच्छे बन सकते हो और परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हो। चुनौतियां तो आपको स्वीकार है, ये राशि भी कहती है कि हम चुनौती स्वीकार करते हैं। सरेंडर मत करना कभी भी, उद्दंड तो होते हो आप, परंतु मित्रवत व्यवहार करते हो। जिसे मित्र मान लिया उसके लिए तो आप जान भी दे सकते हो। भक्ति भाव बस संगठन की शक्ति होती है और जीवन शैली में सहयोग की भावना रखते हो, दूसरों के लिए सहयोग करते हो। नेटवर्किंग में आप मास्टर हो, लोगों को जोड़ना आपको आता है। यदि आप इस तरह का कोई कार्य करें, सोशल नेटवर्किंग, एचआर, टीम लीडर, तो आप बहुत सफल हो जाते हैं। तो हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। जब एक नक्षत्र चलता है तो पहला समय 3 डिग्री 20 मिनट का, पहला नक्षत्र अगले 3 डिग्री 20 मिनट का, दूसरा नक्षत्र, ऐसे करके ये चारों चरण होते हैं। जब आप जन्म कुंडली देखोगे तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो नक्षत्र लिखा होगा और उसके बगल में ही संख्या लिखी होगी 1 2 3 4। इससे समझ जाओगे कि आप कौन से पाद में हो, कौन से चरण में हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नक्षत्र चरण की। यदि आपने अनुराधा नक्षत्र में जन्म लिया है, वृश्चिक राशि आपकी है ही और आपका चरण है प्रथम, इसके स्वामी हैं सूर्य। तो सूर्य यदि आ जाए तो फिर लीडरशिप ले ही आते हैं, एक राजसी एटीट्यूड तो ले ही आते हैं। आप साहसी हो जाते हो, बलवान हो जाते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सतत सीखने की प्रवृत्ति रखते हो। बाल थोड़े से कम रहते हैं आपके, और यदि आप एचआर मैनेजर बनो ना तो आपका ये कैरियर सबसे अच्छा कैरियर है। चलिए दोस्तों, यदि आपने द्वितीय चरण में जन्म लिया है तो इसके स्वामी हैं बुध, और जब बुध स्वामी हो जाते हैं तो बुद्धिमान आप हो जाते हो, तो आप विद्वान होते हो। आपके मार्ग में रुकावटें आती हैं परंतु आप उन रुकावटों को पार कर जाते हो। यानी जितनी रुकावट आएंगी उतनी सफलता आप प्राप्त करेंगे। कुशल संचार मतलब वाणी में आपके दम होती है। यदि आप नेटवर्किंग एक्सपर्ट बने तो आपके लिए ये जो कैरियर है, ये व्यवसाय है, ये बहुत उचित प्रतीत होता है। यदि आपने अनुराधा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म लिया है तो शुक्र महाराज आपके चरण स्वामी हो गए, मंगल राशि स्वामी हैं आपके। तो आप एस्ट्रोलॉजिस्ट बहुत अच्छे बन सकते हैं। ज्योतिष में काम करने की कोशिश करिए, खोजी। आप कानून तोड़ने की क्षमता रखते हो, पकड़ाते नहीं हो। सामाजिक हो, आपके मित्र बहुत होते हैं, मित्र। और यार कानून कौन नहीं तोड़ता, कदम कदम पे कानून तोड़ता। ऑफिसों में जाओ तो चाय पानी तो ले ही लेते हैं वो। चलिए, यदि आप यहाँ पे हैं तो पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड कोई से भी कार्य आप करेंगे तो आप बहुत सफल होने वाले हैं। अब आपने यदि अनुराधा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लिया है तो इस चरण के स्वामी हो गए मंगल। आप चरमपंथी रहोगे, कट्टरपंथी, ऊर्जा बहुत ज्यादा रहेगी। पारिवारिक रूप से थोड़ी समस्या होंगी क्योंकि गुस्से के तेज रहोगे तो परिवार में थोड़ी सी दिक्कतें तो आ जाएंगी। तो यदि आप टीम कोऑर्डिनेटर बनते हो तो बेस्ट प्रोफेशन है आपके लिए, बहुत अच्छा आप कर सकते हो। तो दोस्तों, नक्षत्रगत उपाय करते रहना चाहिए। और एक और बात बताएं, ये जो चरण स्वामी है, स्वामी है सूर्य। प्रथम चरण में है तो सूर्य को जल दीजिए, द्वितीय चरण में है तो गणेश जी की पूजा करिए, तृतीय चरण में है तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए, चतुर्थ चरण में है तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
जय कपीस तिहि लोक उजागर। जय माता दी।